हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शहजाद खान और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास टेंथ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले क्लास में डैट मीन्स 8 क्लास में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में ही रिसोर्स के बारे में। तो जनरली रिसोर्स क्या है तो हम लोग जानते ही हैं कि डैट मीन्स एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म एज रिसोर्स। ओके, तो कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग्स जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसे हम यूज़ करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तो रिसोर्स मानी जाती है, बट इसकी कुछ कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन है 3 सम कंडीशन जो आपको दिए गए हैं, आप आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 3 कंडीशन है कि कोई भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स तभी कह पाएंगे जब वो 3 कंडीशन को फॉलो करते हो, दैट मीन्स पूरा करते हो। ओके, पहला ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेबल हो, डैट मीन्स उसका यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का, डेट मीन्स सॉरी, उसका यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। अगर डेट मीन्स एक ऐसा रिसोर्स का पता चलना जिसकी यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी अपने पास हो, उसे ही हम लोग कहते हैं। सेकंड क्या है, इकोनॉमिकली फेसिबल। ओके, जिसमें में बताया जाता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे पता चला कि किसी एक टेम्पल के नीचे जो है क्रूड ऑयल है, डेट मीन्स कच्चा तेल पाया जाता है। ओके, कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है ना। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि उस मंदिर के नीचे से निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं, टेक्नोलॉजिकली असीबल है कि नहीं वो। सेकंड क्या है, इकोनॉमिकली फेसिबल। डैट मीन्स उसका यूज़ करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है, या उसको निकालने के लिए हमारे पास उतनी अर्थव्यवस्था है कि नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं, या तो फिर उसे बेचकर जो है वो अर्थव्यवस्था में, नेशनल इकोनॉमी में उसकी हेल्प हो सकती है कि नहीं। थर्ड क्या है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि डेट मीन्स समाज या तो जो है तो सांस्कृतिक तरीके से उसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसे कि अभी बताया गया कि वो एक टेम्पल के नीचे है, तो लोगों को ये एग्री होना चाहिए कि कहीं मतलब उनको ये यूज़ करने से, एक्सट्रैक्ट करने से कहीं उनकी जो है तो बिलीफ को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से ये जनरली 3 पॉइंट दिए गए हैं, डेट मीन्स कल्चरली एक्सेप्टेबल। जब लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो वो फिर रिसोर्स नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना है। सो रिसोर्स, दैट मीन्स एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वॉल्वमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म एज रिसोर्स। ओके, with some condition, that means which are technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable, is known as resource। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है तो 3 जो है तो कंडीशन दिए गए हैं। एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर। ओके, अभी जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स तो आपको पता है कि नेचुरल होते हैं, नेचुरली होते हैं ये। ठीक है, नेचर से ही सबसे पहले हमें पाए मिलते हैं। तो जो ह्यूमन बींग है ना, डेट में जो मानव जाति जो होता है, डेट में जो इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, डेट मीन्स नेचर से कनेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, डेट मीन्स तकनीकों की मदद से, और एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, नेचर। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये सबको जो प्रोसेस को जो पूरा करने वाला होता है वो ह्यूमन बींग होता है। ठीक है, तो डेट मीन्स नेचुरल रिसोर्स, नॉट ओनली नेचुरल रिसोर्स, इवन एवरी रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स है सबका यूज़ जो है तो ह्यूमन बींग ही करते हैं। ओके, अब एक सवाल है कि क्या जितने भी रिसोर्स हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं। ओके, इज ऑल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? तो इसका जवाब होगा नहीं, रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रिसोर्स को क्या होता है, डेट मीन्स रिसोर्स तभी होता है जो टेक्नोलॉजिकली एसेबल हो, इकोनॉमिकली फेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये सबको पूरा कौन करता है, डेट मीन्स नेचर को इंटैक्ट कौन करता है, टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बींग। तो ये जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। ओके, देखिए, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कब बनता है, जब उसकी अवेबिलिटी, जब सॉरी डेट मीन्स उसकी यूजेबिलिटी हो, जब उसकी उपयोगिता हो, जब उसका यूज़ हमें पता हो, तभी हम उसे रिसोर्स कहते हैं।
ओके। तो रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। एक्चुअली रिसोर्स क्या है? रिसोर्स जो है वो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलाप का एक फंक्शन है। दैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज का ये एक फंक्शन है। दैट मीन्स रिसोर्स आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। लाइक जैसे में एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन बनाया गया ह्यूमन के लिए। डेट मीन्स ह्यूमन जब इसको ऑप्टेन करता है, एजुकेशन लेता है, तो उसकी जो है तो क्वालिटी में इंक्रीजमेंट होती है, वो इंक्रीज होता है ना। तो एजुकेशन जो तो फ्री तो नहीं होती है, फ्री तो एजुकेशन नहीं होती है। हेल्थ जो है, ओके। तो ये चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जितने भी रिसोर्स के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ओके। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग जो इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो है टोटल हम लोग 5 पॉइंट पे। डेट मीन्स इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख लें, 4 और टॉपिक पे बात करेंगे। डेट मीन्स टाइप ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे कि रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं, रिसोर्स की प्लानिंग पढ़ेंगे कि रिसोर्स को किस तरीके से प्लानिंग किया जाए, कैसे उसका यूज़ करेंगे। फिर लैंड यूज़ है, लैंड जो है तो लैंड रिसोर्स है, क्योंकि लैंड भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। एंड लास्ट इज सॉइल एज ए रिसोर्स, ठीक है। सो जनरली हम लोग एक सवाल ये, डेट मीन्स वी यूज़ मैनी थिंग्स। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे मे बी आप चेयर पे बैठे होंगे, तो वो चेयर जो वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनती है। अब जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल करती है, ओके। जैसे चेयर है, बेड है, आपकी बाईसाइकिल्स हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। जो है तो रिसोर्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, डेट मीन्स, ओके। तो जो रिसोर्स को जो जनरली जो क्लासिफाई किया गया है, डेट मीन्स टाइप्स ऑफ रिसोर्स तो हो गए नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। बट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को हम लोग देखेंगे तो जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को चार पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ओके। 4 भाग में उसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले है ओरिजिन, सेकेंड है एग्जॉबिलिटी, थर्ड है ऑनरशिप एंड फोर्थ है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये 4 जो है तो रिसोर्स की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओरिजिन, डेट मीन्स उत्पत्ति के आधार पर, डेट मीन्स वो कैसे बना, वो रिसोर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी डिवाइड द नेचुरल रिसोर्स इनटू 2 पार्ट, डेट मीन्स बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। आपके यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो दिए गए हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। तो 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, बायोटिक रिसोर्स में और अबायोटिक रिसोर्स में बांटते हैं। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं वो हम लोग जानेंगे। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं और जो लिविंग होते हैं, डेट मीन्स जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होती है, ओके। तो बायोटिक रिसोर्स वह होते हैं जिन्हें हम इन्वायरमेंट से ऑब्टेन किए करते हैं, और जो लिविंग होते हैं उन्हें हम लोग बायोटिक कहते हैं। जैसे में फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि इनमें जान होती है और इन्वायरमेंट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, और ये लिविंग बीइंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अबायोटिक रिसोर्स, ओके। क्योंकि ओरिजिन की बेसिस पे जो हम लोग डिवाइड करते हैं रिसोर्स को, तो वो सेकेंड आ जाता है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। हमारे इन्वॉल्वमेंट में ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, ओके, दैट मीन्स विच आर नॉन लिविंग, जो कम्प्लीटली नॉन लिविंग है, जो जिनमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती है, जो जन्म नहीं लेते हैं, जो बड़े नहीं होते हैं, जो उनकी मृत्यु नहीं होती है, डेथ नहीं होते हैं, जिनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है ना, एस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है ना, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। उसे होते हैं अबायोटिक रिसोर्स। इसमें रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, ओके, वाटर हैं, ये सब क्या अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, ओके। नेक्स्ट इज एग्जॉबिलिटी। एग्जॉबिलिटी मीन्स डेट मीन्स समाप्त, डेट मीन्स जो समाप्त होने वाले होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, जो समाप्त हो जाते हैं। इस आधार पे हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं रिसोर्स को। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स बट डेट मीन्स ख़त्म होने, जैसे भी 2 चीज़ें होती है हमारे पास, एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाए, एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म ना हो, ठीक है। उसी आधार पर उसी तरीके से रिसोर्स को भी क्लासीफाइड किया गया। तो 2 तरह के रिसोर्स होते हैं एग्जॉबिलिटी के बेसिस पे, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि
विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगेन अगेन, बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। दैट मीन्स जो रिन्यू होते रहते हैं, बार बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जो रिसोर्स फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से बार बार रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, दे कैन बी रिप्रोड्यूस अगेन बाय केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो अगेन एंड अगेन यूज़ किए जा सकते हैं, है ना। वे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं केमिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से, है ना। किसी भी प्रोसेस से जो फिर से वापस आ जाएं उसे कहते हैं रिन्यूएबल। जैसे में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, ये सब क्या है, रिन्यूएबल हैं। ये जो है जितना आप यूज़ करो उसके बाद फिर से ये तुरंत रिन्यू हो जाते हैं किसी भी प्रोसेस से, लाइक फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फिर मैकेनिकल हो सकते हैं। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसका हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, विच कैन बी यूज, ओके, दोज रिसोर्स विच बी यूज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, ये कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, अगेन रिप्रोड्यूस के लिए वो कैपेबल नहीं होते हैं। डैट मीन्स एक बार हम इसका यूज़ कर लेते तो वो ख़त्म हो जाए, जैसे में फॉसिल फ्यूल, है ना, ये एक बार यूज़ कर लेने के बाद वो ख़त्म। जैसे कोयला, कोयला को जब आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो राख बन जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, केरोसिन है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको हम एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माने जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब आ जाता है ऑनरशिप बेसिस पे। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ओरिजिन बेसिस पे, एग्जॉबिलिटी बेसिस पे, ऑनरशिप पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके,